नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ न्यूरोपैथी अल्सर के बारे में। न्यूरोपैथिक अल्सर क्या होता है? आपने सुना होगा, न्यूरोपैथी पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, पर ये अल्सर भी न्यूरोपैथी पे मैं बना रहा हूँ। इसका कारण है कि ये अल्सर क्यों होता है। ड्यू टू लॉस ऑफ सेंसेशन। कहाँ पे? मेनली पैरों का जब सेंसेशन चला जाता है, जो प्रेशर एरिया है, वहां का जब सेंसेशन चला जाएगा आपको दर्द नहीं होगा। और अगर आप बेयर फुट वॉक करेंगे, आपको कोई पत्थर लग गया, कांच लग गया, आपको दर्द ही नहीं होगा। ना आप उसको देखोगे पैर को क्या हो रहा है। ठीक है, धुल्ली आ गए, वो अल्सर बनता है। उसे बोलते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर। आपको चोट लग रही है, कुछ हो रहा है, पैर में सेंसेशन ही नहीं है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर। ये क्यों डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ ड्यू टू लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से। इसमें मोटर वीकनेस रहेगी, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होगा। अब इसके कारण क्या होते हैं? जो आपका न्यूरोपैथिक अल्सर है, उसका मोस्ट कॉमन कारण होता है डायबिटीज, जिसे हम बोलते हैं कई बार डायबिटिक फुट अल्सर। शुगर के कारण न्यूरोपैथिक अल्सर होते हैं। और कारण होते हैं जैसे लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, अब तो खैर कम हो गया है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है आपको, जैसे कि अल्कोहल इंड्यूस, दारू बहुत पी आपने, कोई न्यूट्रिशन की कमी के कारण हुई है न्यूरोपैथी, या फिर टेप्स डॉर्सालिस, या फिर श्रिंजोमेलिया। इनके कारण आपको सेंसेशन चला जाएगा पैर का, और आपको अल्सर हो जाएगा। ठीक है। टाइप्स क्या क्या होते हैं न्यूरोपैथिक अल्सर के? एक होता है सेंसरी अल्सर। ये डेवलप हुआ सेम जैसे मैं बताया, लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, परसेप्शन, इसकी वजह से। एक होता है न्यूरोपैथिक में भी मोटर अल्सर। मोटर अल्सर क्यों होता है कि अब आपका मूवमेंट सही नहीं है, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, एबनॉर्मल पोस्चर, एबनॉर्मल मूवमेंट क्रिएट एबनॉर्मल प्रेशर। आप टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो जहां बराबर प्रेशर आना चाहिए वहां नहीं आएगा, किसी मसल पे ज्यादा किसी पे कम, तो उस जगह प्रेशर सो अल्सर डेवलप हो जाएगा। एक होता है ऑटोनोमिक अल्सर, जो होता है ड्राइनेस की वजह से, कि आपकी बॉडी काफी ड्राई है और वहां पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया है, तो ये हो गया ऑटोनोमिक अल्सर। अब साइड क्या होती है? ये जो छाला है, इसको हम हिंदी में बोले छाला, इसकी साइड क्या होती है? सोल। जो पैर का तलवा है उसमें भी मेटाटार्सल साइड में, फुट पे, या अंगूठा जो होता है ग्रेट टो, उस पे हो सकता है, या मेटाटार्सल, या एडी में ही हो सकता है। जो प्रेशर रीजन है वहां पे ये न्यूरोपैथिक अल्सर डेवलप होंगे। कैसे पहचाने कि ये न्यूरोपैथिक अल्सर है नहीं है, कैसे क्योर करें, क्या जांच कराएं? तो इसमें हम शुगर की जांच कर सकते हैं। ए HbA1c हम कर सकते हैं। 3 मंथ्स एवरेज शुगर होता है। अगर आपका 5.6 के बिलो है तो आप नॉन डायबिटिक है, 5.7 टू 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक हैं, और 6.5 के अबाव है तो आप डायबिटिक हैं। 6 to 7 HbA1c को हम बोलते हैं गुड कंट्रोल, 7 to 8 पुअर कंट्रोल है ना, और उससे ऊपर वेरी पुअर, ये होता जाएगा। उसके अलावा एक्सरे करके देख सकते हैं अल्सर का, कहीं आपको ऑस्टियोमाइलिटिस तो नहीं है, कहीं बोन तक तो ये छाला नहीं पहुंच गया है, इसका इन्फेक्शन, वो देखना होगा। और पस आ रहा है तो कल्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूरोपैथिक अल्सर को ट्रीट कैसे करें। इसका ट्रीटमेंट जो बेस्ट होता है वो होता है ट्रीट द कॉज। आप कारण को ट्रीट कीजिए। डायबिटीज की वजह से डायबिटीज पे करेक्ट कीजिए, लेप्रोसी की वजह से तो लेप्रोसी पे जाइए, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है तो उस पे काम कीजिए, आप सिंड्रोमेलिया है तो उस पे काम कीजिए, है ना। अब और क्या ट्रीटमेंट है इसका? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा डिब्राइडमेंट। आप उसकी सफाई कीजिए, ठीक है, जो खराब टिश्यूज को हटाइए। उसके बाद ड्रेसिंग, डेली पट्टी कीजिए, ड्रेसिंग डेली करना है। उसके बाद आप कंफर्टेबल फुटवियर पहनेंगे, कांच में अपने पैरों को देखेंगे, सोल को भी, कहीं इस पे कोई घाव तो नहीं है। उसके अलावा न्यूट्रिशन रोल प्ले करेगा, क्रीम्स रोल प्ले करेगी, प्रोटीन आपको अच्छा लेना है ताकि हीलिंग हो, ठीक है। पर हमेशा किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक ही चीज जरूरत है, वो है ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको भी न्यूरोपैथिक अल्सर है, हो सकता है अल्कोहल की वजह से आपको न्यूरोपैथी हुई है तो उसको भी आपको करेक्ट करना हो, तो ये सारी चीजें रहेंगी। अगर आपको भी ऐसा न्यूरोपैथिक अल्सर हुआ है जो हील नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या छाला है,
तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।